परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। वो प्रेम हालेलुया हमें समझने का कारण हालेलुया ये है, हम उसके समानता में होना है, उसकी इच्छा को हालेलुया जो हमारे ऊपर है पूरे तरीके से होना है। हमें मालूम है कि हालेलुया धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर अनंत जीवन में अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना होगा। मरकुस 10 में अलग अलग हालेलुया सुसमाचार में सुनाई देता है। मरकुस 10 अध्याय उसका 17 से लेके पढ़ते समय ये दिखाई देता है। पढ़िएगा। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो हालेलुया। उधर थोड़ा हम ध्यान करते समय यीशु मसीह ने उसे प्रेम किया। धन्यवाद हो जो उनके पास यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया, मतलब कोई जल्दी वाला आदमी है, बिसी वाला आदमी है, वो काम धीरे करने वाला नहीं है। जो भी काम करना है जल्दी करना होता है। मतलब वो यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ है। इसका मतलब कई लोग दौड़ते हुए आते हैं, इतना स्पीड में आते हैं, इतना स्पीड में जाते भी है। कोरोना के अंदर मुझे कई लोगों को देखने को मिला है। धन्यवाद, हम उनके लिए प्रार्थना करना है। दौड़ता हुआ आने वाला हालेलुया शीघ्र जाने का भी चांस है, क्योंकि वो बहुत हरी हरी रहता है, बिजी रहता है, बोलता मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। हालेलुया, पास्टर जी क्या करूं, मुझे हालेलुया ये भी करने की इच्छा है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं उधर भी बिजी होता हूं, इधर भी बिजी होता हूं। धन्यवाद हो, ये बिजी का तो हालेलुया पूर्ण रूप से परमेश्वर ने अर्थ सिखाया कोरोना के बीच में। सबसे पूछता बिजी हो? धन्यवाद। अब क्या करूं पास्टर जी, तो घर पे हैं, बैठना ना, तो बाहर नहीं निकालना, बाहर कुछ करना भी नहीं है, बस बैठे बैठे तंग हो गया है। आप बहुत बिजी थे ना। परमेश्वर भी सोचा मेरा बच्चा बहुत तंग है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है, हर काम दौड़ता हुआ, समय बिल्कुल नहीं है, अभी मेरे बच्चे को छुट्टी चाहिए। हालेलुया, इसलिए कोरोना भेज दिया, अंदर घर के अंदर बिठाया, कोई परेशानी नहीं है। अभी कोरोना के बाद वो कुछ समय के बाद पूछ ले, भाई कैसे हैं, अभी बिजी हो? क्या करूं, घर पे बैठे बैठे तंग हो गया। मतलब घर पे बैठना तंग हो गया है, अभी मुझे पहले जैसे भाग दौड़ करना है। ये कौन सी अच्छी बात है, हमें भी समझना होगा। ऐसे लोग अगर यीशु मसीह के पास आए, उसी प्रेम में आए, बहुत अच्छा है। अपना पहचान तो हो जाएगा, अपना फर्क तो हो जाएगा। मैं कहां हूं, क्या हूं, मैं क्यों बिजी हूं, किस बात पे बिजी हूं, किस बात पे भाग दौड़ कर रहा हूं, ये समझ में आ जाता। धन्यवाद हो हालेलुया। ये धनवान व्यक्ति, देखो मैं हमेशा इसको पढ़ते समय ये सोचता था, यीशु मसीह के पास भी ज्यादा समय नहीं है। हालेलुया, 3.5 साल है कुछ बोलने के लिए, बाकी 30 साल की उम्र अपना मनुष्य की समानता को स्वीकार करने के लिए हालेलुया इस्तेमाल किया है। मेरी और आपकी समानता को स्वीकार करने के लिए भाई मैं भी ऐसे कर सकता हूं, मैं भी मां बाप की अधीनता में रह सकता हूं, सियाना होने तक मैं भी रह सकता हूं करके हालेलुया बताने के लिए 30 साल की उम्र तक जो यहूदिया का जो उस समय के हालेलुया जब अवस्था था सियाना होने का, उस समय तक परमेश्वर यीशु मसीह भी अपने माता पिता के हालेलुया साथ रहा। धन्यवाद हो, हम 15 साल की उम्र तक माता पिता के वश में रहे तो रहे, अभी तो 10 साल के बाद भी सवाल पूछता है क्या है, दबा के रखना चाहता हो क्या?
धन्यवाद हो, हालेलुया। सरकार भी बोलते ज्यादा मत दबाओ, हालेलुया। स्कूल में अभी मारने के लिए भी कुछ अधिकार नहीं है। टीचर मारेगा, गलती पे मारेगा तो टीचर जेल में जाएगा। धन्यवाद हो। वातावरण इस तरीके से बदल गया है। अभी प्रभु पे आना है, यीशु मसीह को स्वीकार करना है। हमारी परिस्थिति अभी विपरीत अवस्था में है। प्रभु चाहता है कि जिसको आना है वो हालेलुया अंदर आ गया है, जिसको आगे आना है एक दो बाकी है, उसके लिए हालेलुया ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर भी इस तरीके से एक एक बाड़ा बांध रहा है। कोरोना की बाड़ा, अभी जो हालेलुया अभी कन्वर्शन बिल का बाड़ा, इस तरीके से बाड़ा बांध बांध कर परमेश्वर बोल रहे बेटा इन लोगों को हालेलुया वही अपनी बातों में, अपनी बिसी की अवस्था में रहने दे, ज्यादा तंग करना नहीं है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करना, ये भाग दौड़ में से थोड़ा सा समय निकालना जरूरी है। मेरे पास आना पड़ेगा। धन्यवाद हो। जब मेरे पास आएगा तो मैं बाकी बता दूंगा। हालेलुया। उधर देखना, धनी व्यक्ति भागा भागा आया। स्वर्ग की अधिकारी होने के लिए सिंपल सी बात, भाई तू अपना बेचकर कंगालों को दे, यही बोलना था ना। यीशु मसीह ने समय उधर ज्यादा समय क्यों व्यर्थ किया? प्रचार में भी ज्यादा वो किया है। हालेलुया। मुझे उत्तम नहीं बोलना भाई, मैं उत्तम नहीं है। क्यों उत्तम नहीं है? मैं तेरी समानता में तो आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर ही सब कुछ है। जो हमारी समानता में यीशु मसीह आया, यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन तेरी समानता स्वीकार करके मैं तेरे सामने हूं। तेरे जैसा चलना चाहता था, हालेलुया, लेकिन पाप को छोड़कर सब काम मैं करता हूं। धन्यवाद। एक मनुष्य है और सबसे पहले समझना है परमेश्वर की व्यवस्था। तुम्हें तो मालूम है 10 आज्ञा है। धन्यवाद हो। ये कभी ना बदलता, ये कभी ना बदलता। ये 10 आज्ञा हमेशा ही हमारे सामने अभी भी है। बेसिक छोड़कर हम दो, कई बच्चे लोग चाहते हैं मुझे पहला दूसरा तीसरा नहीं पढ़ना, मुझे 10वीं क्लास पास होना जल्दी। धन्यवाद हो। कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर बोल रहा है भाई तू जाके अपना हालेलुया सब कुछ बेचकर कंगालों को दो करके पहले बोल देता, वो समझता नहीं है। जब तक बेसिक ये आज्ञाएं एक एक करके हालेलुया हम समझ में नहीं आता। आप घर में जाके पढ़ लेना 10 आज्ञाएं क्या क्या है, एक एक पॉइंट को समझना। ये धनवान व्यक्ति को बोलने का जरूरत, भाई ये नहीं समझेगा तो तू ये बात नहीं समझेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने परमेश्वर को छोड़कर और कोई हालेलुया परमेश्वर नहीं बनाना। अभी परमेश्वर की पहचान नहीं है, तू आनंद काल की अधिकारी होने के लिए कैसे आते हो? इसलिए यीशु मसीह ने बोला 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। ये कौन सी स्वामी की सेवा कर सकता था, कर रहा था? एक हालेलुया परमेश्वर, दूसरा धन, मामोन, वेल्थ। हालेलुया। ये तो परमेश्वर के पास आया कहां से? किसकी सेवा के बीच में? सरदार। धन की सेवा जो कर रहा था, हमें मालूम है शैतान की प्रॉक्सी है धन। हालेलुया। जब धन की सेवा करते करते हालेलुया उसको कहीं से भी सुनाई दिया स्वर्ग की अधिकारी, अभी तो इधर था अधिकारी हो गया, वो धनवान है, बहुत धन है तो अधिकारी तो है ही है। जिसके पास धन है वो अधिकारी है। अभी ऐसे धन का हालेलुया जिसके पास ज्यादा है वो अधिकारी होते जा रहा। आप देख लेना धीरे धीरे ये होगा। बाद में उसका एक नेता होगा, हो ये विरोधी मसीह। हालेलुया। इसलिए एक एक जगह पर धन इकट्ठा करने का प्रोग्राम। अभी तो जिसके पास धन है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो घटता जा रहा है। धन्यवाद हो। वही अच्छा है। हमारे पास धन नहीं है, ऐसे चीज नहीं है, हालेलुया हम उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं। जो चीज नहीं है तो हम उसकी सेवा कैसे करेंगे? जो चीज है उसकी सेवा करो। हमें मालूम है ये प्रॉक्सी हालेलुया शैतान का है। इसलिए 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं। इधर हालेलुया धन की सेवा करते हुए जल्दी जल्दी हड़बड़ी में भागा भागा आया। एक सवाल, मुझे स्वर्ग की अधिकारी होना। यीशु मसीह ने बोला धन्यवाद हो, ये 10 आज्ञा जो है तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। मालूम हो गया? हो गया। हालेलुया। ये सोच रहा
मैं लड़कपन से ये काम कर रहा हूं, धन्यवाद हो, लड़कपन से ये काम कर रहा हूं, ये बोलकर उछलने लगे होंगे, खुशी बनाई, बस यही था, इतना ही था। धन्यवाद हो भाई, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये क्यों दिया गया है? तुम आगे का प्रोग्राम, हालेलुया, त्यागने का प्रोग्राम ये नहीं समझ में आएगा तो त्यागने का प्रोग्राम नहीं मालूम होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें मालूम है 10 आज्ञा, पहला 4 किसके विषय में? बाकी माता पिता के विषय में, बाकी आगे को है हम और दूसरा व्यक्ति के बीच में जो विषय है। धन्यवाद। बेसिक इंफॉर्मेशन, उसका अंदर जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक जीवन, यह है हालेलुया उद्देश्य। देखो, परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, उसकी प्रार्थना सुनता है, नहीं सुनता है? जो भी परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो काम करें, तुम प्रार्थना करेगा, हालेलुया, वही मिलेगा। धन्यवाद हो। सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले 10 आज्ञा तो पढ़ लो। पढ़ना पहला कौन सा है? मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। हाँ, मतलब 10 आज्ञा जानते हैं माई, उसको बोलने का मतलब भाई तू तो वहां से आए, उसकी सेवा करते आए, तुम्हें तो यह समझना चाहिए हालेलुया, परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं होना चाहिए। आगे, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल 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 मैं कौन है? हाँ हाँ पढ़ो। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर होगा। ये किसकी उपासना कर रहा था? धन्यवाद। आगे चलते जाओ, अभी बोलने के लिए समय नहीं है, ऊपर से। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर होगा, जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। मैं जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उस हजारों पर करुणा दिया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र रखना। हमें तो उसी दिन भी बिजी है। बोलो किस विषय के लिए? हमें मालूम है। आगे, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे आज्ञा दी, तुझे आज्ञा दी है। बस इतना ही है, घर में पढ़ लेना। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ, बस इतना ही काफी है। धन्यवाद हो। अब घर में हमें मालूम है 10 आज्ञा। ये बोलने का मतलब तू अपने परमेश्वर धन के पीछे भाग दौड़ कर रहा, धन्यवाद हो, आज्ञा तू जानता है। धन्यवाद। उधर बोलना कैसे उसका यीशु मसीह उत्तर दिया है? तू आज्ञाओं को तो जानता है, आज्ञाओं तो जानता है, जानता है। हम भी आज्ञा जानते हैं, धन्यवाद हो, लेकिन करते तो है नहीं। लेकिन मैं समझता हूं वो तो करता था। कैसे करते थे? ये शारीरिक नियम मानकर करते थे। जब तक करेगा तब तक बचाव है, तभी तो बचा हुआ था। धन्यवाद हो, हालेलुया। इब्रानी 9 अध्याय उसका 9 पढ़िएगा। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये सुधार के समय तक के लिए दिया गया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। रोमी 10 अध्याय उसका 5 पढ़िएगा। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो उसी से जीवित रहेगा। उसी से जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। ये भी ऐसा करते आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह के पास आया है। धन्यवाद हो। किसके पास आया? यीशु। पिछले दिनों में हमें मालूम है जो व्यवस्था पर चलते थे, भरोसा रखकर चलते थे, वो बड़ा हिम्मत से बोल रहा है मैं लड़कपन से ये काम कर रहा हूं, लेकिन ये जानता भी है, करता भी है, ये शारीरिक नियम है। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आया, हालेलुया,
उनको यह पहचान नहीं है मैं किसके पास आया हूं। हालेलुया। पुरानी नियम की भक्त अगर यीशु मसीह के पास आया, ये पूछे मैं स्वर्ग की अधिकारी होना है, तो ये व्यवस्था की बात तो बेसिक रह गया। असली बात आत्मा में जो भीतरी मनुष्य करने का रह गया। ये शारीरिक नियम नहीं है, आत्मिक नियम है। हालेलुया। अगर माता पिता से प्रेम करना है दिखावा के लिए नहीं है, अंदर से करना है। परमेश्वर से प्रेम करना है तो हालेलुया अंदर से नहीं है, सॉरी बाहर से नहीं है, अंदर से करना है। जब यीशु मसीह के पास आता तो अर्थ बदली हो जाता है। बाहर का प्रोग्राम सब अंदर गहराई से, दिल की अंदर से करने वाला काम बन गया। धन्यवाद हो। हम दो बड़े हंसकर दिखाते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, अंदर से हो बाहर से हो। अगर यीशु मसीह के पास है तो अंदर से होना चाहिए। अगर पुरानी नियम की व्यवस्था के अधीन में चलना चाहते हो कोई बात नहीं। जब तक ये हालेलुया मूसा का पुस्तक पढ़ते समय क्या रहेगा, पर्दा तो बना रहेगा। यीशु मसीह के पास जब आएगा पर्दा हटना चाहिए। ये धनवान व्यक्ति को यह समझ में नहीं आया। यीशु मसीह ने पर्दा हटाने के लिए तो बोला, ऐसा तेजी से भागा, शायद जितना स्पीड में आया उसका डबल स्पीड में चला गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये पर्दा ही समस्या है। हम दो बना रखे हैं पर्दे। हां जी आदर करता हूं, जय मसीह की बोलता हूं, हां और क्या चाहिए, हंसकर भी दिखाता हूं। अभी तो कोरोना है, हाथ भी नहीं मिला सकता, फिर भी हम हाथ मिलाते, गले मिलाते। हां धन्यवाद हो, अच्छी बात है। परमेश्वर बोल रहे बेटा हालेलुया मैं जानता हूं। और रोमी उसके 8 अध्याय में शायद 8 और 9 पढ़िएगा। और जो शारीरिक दशा में है, शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जो बाहरी दिखावा, जो उसके अनुसार चलना चाहते हैं, जो दूसरे को दिखाना चाहते हैं, यह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। फिर आपका प्रार्थना कैसे सुनेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। अगर जरा सा भी इस बात को अब समझ रहे हो, धन्यवाद हो, परमेश्वर को छोड़कर और कुछ बात हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को छोड़कर और कुछ बातें हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। हालेलुया। पूर्व काल की पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखता था, कैसे चलती थी करके, हालेलुया पत्रोस 3 अध्याय उसका 7वीं आयत में हालेलुया बोल रहा है। सॉरी 7वीं नहीं है, 5 और 6 में। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती। कैसे? हालेलुया। गुप्त मनुष्यत्व, मन की दीनता और नम्रता, उसी अविनाशी सजावट से सवारती थी। धन्यवाद हो। दिखावटी कुछ ना। इसलिए बोल रहे तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। जब धनवान आते हैं उनका सारा दिखावटी है, उनके पास पैसा है, हालेलुया, वो परमेश्वर की आराधना नहीं करता, वो शारीरिक नियम बचने के लिए करता तो है, जानता भी है, लेकिन उस तरीके से नहीं करता जो स्वर्ग की अधिकारी होने के लिए। हमें मालूम है यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। इसलिए अभी पढ़िएगा रोमी में वही 8 और 9। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। हालेलुया। शारीरिक दशा में नहीं है तो मुझे क्या धन मान सम्मान, कौन सा इस दुनिया की चीज है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके साथ 11 अध्याय इब्रानी उसका 3 और 4 पढ़िएगा, 6 तक पढ़े। अच्छा हाँ। विश्वासी से हम जान जाते हैं, अविश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि
पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसका 2 भी मिलाना बेटा, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वासी से आगे से विश्वासी से तक पढ़ना। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। उसका 7:6 भी, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम दो देखने बातों पर विश्वास करते हैं, इसलिए पहला हालेलुया उसका एक्सप्लेनेशन देता है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। धन्यवाद हो। अगर विश्वास के बिना, धन्यवाद हो, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ये क्या है? ये क्या है? हमारी प्रार्थना विश्वास है। विश्वास आना है तो कैसे प्रार्थना करना सीखना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे चलना है सीखना है। ये हालेलुया 10 आज्ञाएं जो लिखा हुआ है, किस तरीके से सीखना, समझना, उसके अनुसार चलना, तभी तो प्रार्थना करना, तभी परमेश्वर प्रसन्न होंगे। परमेश्वर की बातों पर प्रसन्न नहीं है, विश्वास नहीं है, तो प्रसन्न कैसे कर पाएंगे? धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। उधर हानोक के विषय में, हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन यह धनवान के विषय में वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता था। किसके साथ चलता था? धन के साथ चलता था। 2 ही स्वामी हैं, एक तो परमेश्वर नहीं तो धन, इस दुनियादारी। आप कौन किसके साथ है देख लेना। अगर परमेश्वर के पास है तो हालेलुया उसका भजन सईदा है, यानी अच्छा हालेलुया उसका फॉर्मूला है, भाई अपने आप को भी त्यागो। लेकिन दूसरा फॉर्मूला है, भाई कुछ भी कमा लो, इकट्ठा कर लो, जो भी है इकट्ठा होने के लिए प्रोग्राम कर लो। किसकी परमेश्वर है? हमारी। हालेलुया। हमारी परमेश्वर कौन सी परमेश्वर है? इसमें से बुरा तो लगता है, धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें समझना है, जरूरत की चीज है, हालेलुया हमारे पास होना चाहिए, बात तो ठीक है। अगर कोई गलती से धनवान हो गया, प्रभु में आ गया, क्या करेंगे? इस दुनिया की धनवानों से आज्ञा दे। 6:17 से इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। कौन सा है? पहला तिमोथी। इस संसार के 17 से, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। सबसे पहले ये दिखावा मत करो भाई, मैं हूं, वो हूं, मेरा है, ये है, मैं वैसा हूं। हालेलुया। एक व्यक्ति मुझे बोला, कोई मुझे मानता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है। भाई अगर दूसरा तुझे कुछ समझना है, कुछ मानना है, तू क्या चाह रहे हो? किसके पीछे हो तू? हम प्रार्थना करके भाई कोई हमें चाहना नहीं चाहिए, मानना नहीं चाहिए, समझना भी नहीं चाहिए। तुम हालेलुया, पौलुस बोल रहे हम इस दुनिया के कूड़ा कबाड़ा। हालेलुया। हम इस दुनिया के कूड़ा कबाड़ा है, ये बोलकर हालेलुया तरह देखे भाई तू जो मुझे कुछ मानो, सम्मान करो। परमेश्वर कौन है? उनका विश्वास क्या है? धन्यवाद हो। इस बात को ये प्रार्थना करेगा तो कौन परमेश्वर सुनेगा? कौन सा उसका परमेश्वर है? प्रार्थना सुनने वाला। बोलते हैं भाई हमने प्रार्थना की, इतना दिन की उपवास ली, हमें मिला। कौन दिया? एक तो परमेश्वर बोल रहे हैं, धनवानों को बोल रहे भाई
मैं तुझे प्रेम कर रहा हूं, चौकस रहे। अनोखा प्यार किसी के ऊपर आया तो चौकस रहे। ये ज्यादा प्यार हो जाएगा तो कंगाल हो जाओगे। नहीं, धनवान तो भाग दौड़ हालेलुया किसके लिए कर रहा, उसके बीच में बीसी है हालेलुया, मर्सिडीज कार खड़ी करके एकदम आता, अच्छा जी जल्दी प्रार्थना करो, जी मुझे जल्दी जाना, बीच में से तो कितना फोन आता रहता है, बिजी है, किसके साथ है? तेरा सब कुछ त्यागना है, वो तो पढ़िएगा। धनवान को तो पहचान अच्छे तरीके से होना है, भाग दौड़ करके आया, परमेश्वर पहले प्रेम नहीं किया, इसकी प्रार्थना सुनी, बातें सुनी, हालेलुया, बोलने की मौका तो देना चाहिए। नहीं तो बिन बताए अगर यीशु मसीह बोल देते तो यह सारा दोष यीशु मसीह के ऊपर डाल देता। आपने तो पूछा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं। हाँ, स्टेप ऐसे होता है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, सारे क्लास ऊपर ऊपर जाकर 10th में आ जाता है। हालेलुया। इसके बाद इसलिए ना जो बड़े क्लास में बैठने चाहते हैं, बेसिक पूछता है। कोई कोर्स हमने पढ़ने जाता है, ये हालेलुया 10+2 चाहिए ही चाहिए, इसके लिए हालेलुया डिग्री चाहिए चाहिए, क्योंकि दूसरा ये समझ नहीं सकता जो पढ़ा रहे। इसलिए पूछा, तू आज्ञा तो जानता है लेकिन आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। मानता आया हूं। उसी सामने हम कौन है? उसी के सामने हम कौन है? मां को भी पाप को भी तू करके ऐसे बोलेंगे, ऐसा गुस्सा करेंगे। आपको मालूम है हालेलुया, मां बाप के साथ गुस्सा करने वाले को क्या करना है? धन्यवाद हो। आंखों के सामने का हालेलुया परमेश्वर है मां बाप। भाई आज्ञा तो जानता है, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है। कई लोग बोलते हैं पाशा जी कब खुलेगा? इधर आके बैठकर सीधा वो लग रहा है कि इधर से सीढ़ी ऊपर को है। भाई नहीं है, सीढ़ी तेरे घर में है, तेरे पास है। तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके अनुसार चलेगा तो तू उधर से जाएगा। इधर आके चर्च में आके जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मिला? व्यवस्था विवरण 21 का 18। हाँ पढ़ो। यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो, जो अपने माता पिता की बात ना मानते हो, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट, मतलब ये नगर पे रहने की योग्य नहीं है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। ये नगर कौन सा है? नया यरूशलेम जाने वाले का नगर है। इसके अंदर ये रहेगा तो और भी दिक्कत हो जाएगी। पकड़कर बाहर डालो। आगे नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए। एक और आयत बता दो, किसी को नहीं मिला। व्यवस्था विवरण 21 का 18। व्यवस्था विवरण 21 का 18। 18 से लेके पढ़ो। तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं, और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा ये बेटा हठीला और दंगैत है, ये हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। हालेलुया। क्या करना है उसको? हालेलुया। चालीसिया में प्रभु की सेवा के लिए नहीं रखना। हम लोग बोलते हैं पाशा जी ये बात नहीं मानता, आप ही रख लो इसको, आप ही रख लो। मतलब सारे कूड़ा कबाड़ा इधर ही इकट्ठा करे क्या? धन्यवाद हो। उसका जगह अगर पुरानी नियम में होता, उसकी जगह कौन सा है? नगर के बाहर ले जाकर हालेलुया उसको पत्थर मारकर पत्थरों का ढेर खत्म कर दिया जाए। पढ़े एक और बार। और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा ये बेटा हठीला और दंगैत है, ये हमारी नहीं सुनता, ये हालेलुया। आजकल हठीला है तो माँ बाप और खिलाता है, बेटा दूध पी, बादाम डालकर दूध पी। धन्यवाद। हालेलुया। पापा तो कुछ बोले तो मम्मी तो हरगिज
होने नहीं देंगे। बस सब सुधरना किसको है? आज्ञा पर चलना किसको है? यीशु मसीह पर यीशु मसीह के पास आना किसको है? सबसे पहले मां बाप। अगर आज्ञा पे नहीं चलेगा तो आपका बच्चा भी, हालेलुया, संतान भी इस तरीके से होगा। मार तो रहे, धन्यवाद हो, आप ले जाने की जरूरत नहीं है। जिसका दुनिया के सामने आता है पत्थर तो मार रहा, दिख रहा है अभी काफी, धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा, वो गलती क्या है? आज्ञा नहीं मानता। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया आज्ञा जो दे रखा है, ये धनवान आए, ये सब मानने वाला आदमी है, लेकिन वो गलत आदमी के पास आया, वो आज्ञा की सारांश पूर्ण रूप से अंदर से नहीं समझ रहा था, बाहर से ही कर रहा था। धन्यवाद हो, हालेलुया। देखो, बाहर से चलना भी बहुत दिक्कत है। अभी मैं आपको उदाहरण बता दूं, और हालेलुया, आप किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सख्त विरोध है, गुस्सा है अंदर, अगर वो चर्च में आए, ये भी चर्च में आए, कैसे जय मसीह की बोलते हैं? अरे बाहर दिखावा करना भी बहुत मुश्किल है, कैसे चेहरा बनाना पड़ता। हालेलुया, ये बहुत आसान है इस बात को हालेलुया समझना, क्योंकि हम तो करते आ रहा है। बाहरी शारीरिक नियम भी पालन करना बहुत मुश्किल है। आराधना करने के लिए भेड़ बकरियों को, गाय बैल को बांध कर ले जाना पड़ता है। पूरा दुनिया देख रहा, भाई ये तो बहुत कुछ करा हुआ, भाई देखो देखो जाकर, बकरी भी है, गाय भी है। हाँ, हम तो हालेलुया बाइबल भी मतलब पैक करके आते हैं। धन्यवाद हो, ये ना समझे कि ये वो है, फिर बोले कहां, मुंह से निकले भी कहें मैं यीशु मसीह का हालेलुया संतान हूं करके। दूसरे को पहचानना चाहिए भाई। धन्यवाद हो, दूसरे लोग, अन्य जाति लोग ये जानना चाहिए, हमारी परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए। उस मौका हमने देना है। हालेलुया, जब यीशु मसीह को पहना है, यीशु मसीह को स्वीकार किया, अंदर भी बाहर भी वो सब एक जैसे ही है। पुराने नियम में हालेलुया ये धनवान व्यक्ति हालेलुया ये सारे कुछ मानते आ रहे, कब से? लड़कपन से, क्योंकि कोई चारा नहीं था। अभी तो बच जाएंगे, पास्टर को भी गाली देंगे, मारेंगे पीटेंगे, और जो भी करना, माँ बाप को भी मारेंगे पीटेंगे, जो भी कुछ भी करेंगे, हालेलुया बच रहा है, क्योंकि अनुग्रह का युग है। पहले तुरंत मिलता था, अभी तुरंत नहीं मिल रहे, सब उपदेशक में है। हालेलुया, और फिर पाप करने के लिए उसको हिम्मत मिल जाती है। बुरे काम के आठ दंड का 11 सब उपदेशक। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हाँ, एक से एक बढ़कर करने के लिए इच्छा रखता है। इसलिए हालेलुया समझना, ये भी हालेलुया धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, वो कम से कम बाहर तो सही करता तो है, लेकिन वो उसका सोच, यीशु मसीह का, परमेश्वर का सोच दोनों अलग था। वो गलत समय पर आ गया। धन्यवाद हो, पहले डिस्काउंट है करके पेपर में दिखा था, पुराना पेपर लेके वहां गया तो 50% डिस्काउंट। हाँ जी, टेलीफोन लिया, 50% डिस्काउंट, बोल दिया भाई ये दे दो, हाँ ले लो, कितना पैसा है, लेकर गया उतना, देखा तो डबल है, वही पूर्ण डिस्काउंट नहीं है भाई, पहले तो देखा था। नहीं भाई, वो तो पहले था, पुराने नियम में था, वो तो समय बीत गया, अभी तो यीशु मसीह आ गया, नो डिस्काउंट। धन्यवाद हो, ये हालत हो गया। कुछ खरीदने के लिए सोचकर समझकर गया था, लेकिन यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह प्रेम किए बगैर, धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह हमें, हम तो प्रेम करें कैसे हैं हमें मालूम है, यीशु मसीह प्रेम किए बगैर, हालेलुया, हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। सब लोग बोलता है पत्रोस तो प्रेम करता है यीशु मसीह से, या अगर यीशु मसीह को समझ में आ गया तो इसको 3 बार पूछने की जरूरत क्या है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? इन सबसे अधिक प्रेम करता है, बोलता तो है। ये सब बाहरी, अंदर नहीं है।
अंदर क्या है? हठीलापन, धन्यवाद हो, इनकार करने की स्वभाव, आज्ञा को ना मानने की स्वभाव। जबरदस्ती तो करना पड़ता है किसी को दिखाने के लिए, बचने के लिए, इसलिए धनवान भी कर रहा है। बाद में यीशु मसीह ने 21 से पढ़िएगा, 21 20 मिला के 21 से पढ़िएगा। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे। इतनी अच्छी आदमी, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। धन्यवाद हो। मोबाइल भी नहीं, जो कुछ तेरा है, मोबाइल भी, कपड़ा भी, रहन सहन भी, स्वभाव भी, चाल चलन भी, हालेलुया, नजर भी, बातें भी, काम भी बेचकर। धन्यवाद। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है बेचने के लिए। धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 11 पढ़ना। एलिशा ने कुछ मांगे की एलिया से। एलिया में मालूम है इतना अच्छा करने वाला एलिया के विषय में। धन्यवाद हो, हालेलुया। याकूब जो कहता है 5 अध्याय वो पढ़ लिया, याकूब पढ़ के आगे पढ़िएगा। 5 अध्याय उसमें 13 से लेके पढ़िएगा 18 तक। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास से जो प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए एक कथा, एक मन की दिखाई देता है। एक मन से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर सुनता है। आगे, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया मतलब आप ये नहीं समझना हमसे बहुत बड़े हैं एलिया। मैं समझता एलिया से बड़ा होना चाहिए हम। हालेलुया। इधर लिख रहे एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। 18 भी। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी। धन्यवाद हो, हालेलुया। एलिया जब प्रार्थना की सुनता है। हम भी कौन सा कम नहीं है, एलिया से कम नहीं है। एलिया प्रार्थना करता था, तुरंत जवाब मिलता भी था। लेकिन एक प्रार्थना अपने मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना की, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं था। उसका उत्तर मिल गया नहीं। अगर मिल जाता तो परमेश्वर की योजना उसके साथ होना था, वो नहीं होगा। ये नहीं है तो दूसरा तो परमेश्वर लेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको खाना खिलाया, बड़े अच्छे आदि, बड़ा भागो, अपनी मर्जी के अनुसार भागने के लिए 40 दिन 40 रात बेगार में भागा, बेगार में चलते रहे, फिर वापस आना पड़ा। हालेलुया। जो सेवकाई करना था कर दिया। वो 2 करने के बाद हालेलुया जो एलिशा को उन्हें अभिषेक किया है, पीछे आने के लिए बोला। धन्यवाद हो। सब कुछ छोड़कर एलिशा पीछे हो लिया है। धन्यवाद हो। एलिया के पीछे होने के बाद एलिशा ने जब असलियत में एक मांग की एलिया से, क्या है? मुझे डबल आत्मा, दुगुनी आत्मा, यानी मुझे आप जितना भागा है मुझे ज्यादा भागना, डबल भागना। एलिया ने बोला अगर तू मैं स्वर्ग की ओर जाते हुए अगर देखता है तो तुझे मिलेगा। ये क्यों ऐसे बोला? एलिया स्वर्ग की ओर जाते हुए देखना है तो क्या होना? उसके साथ साथ चलना होगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलना होगा, उसकी आज्ञा पर चलना होगा। चला उठा लिया गया। 11 से अब पढ़ो।
वे चलते चलते बातें कर रहे थे हाँ। कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उसको अलग अलग किया, उनको अलग अलग किया। और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उससे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया। जब परमेश्वर की पीछे चलना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना तो भाड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। तुझे ये बात घटी है, अपना ओढ़ रखा है। अगर दुगनी बल चाहिए, प्राप्त चाहिए, सेवा करना है, भागे बढ़ना है, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलना है, तू अपना जो ओढ़ा हुआ। एक ने लकवा रोगी था, यीशु मसीह ने चंगा किया तो क्या किया? अपना ओढ़ना, यानी कोट जो भी पहना हुआ छोड़कर भाग गया। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पीछे जाना है, जो है ना, इनकार करने की कई चीजें हैं। दो अपना सब कुछ बेचना, उसको नष्ट करने का मतलब है। एलिया ने अपना कपड़ा फाड़ दिया 2 टुकड़ों में, फाड़ कर क्या कर दिया? मोड़कर अलमारे में रखा। नहीं, चर्च में प्रचार सुनते थे, फाड़ देते हैं, ऐसे फाड़ देते हैं, फाड़ कर आराम से बैग के अंदर रखकर हालेलुया घर जाके जोड़ देते हैं। घर लाने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलते ही जोड़ देता। समझ में आ गया तो प्रभु को धन्यवाद हो। इसने फेंक दिया, फिर क्या लिया? एलिया की चादर। धन्यवाद हो। जब ये चादर गिरता, कब गिरता? ये जो स्वर्ग की ओर जाता, साथ चला, चादर मिला, उसी से फिर कौन कौन सा काम कर रहा है नहीं मालूम। हमने जो हमारी ओढ़नी अपना हालेलुया अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार ओढ़नी को खत्म करना, इसमें क्या दिक्कत है पास्टर जी? ना ये तो ऐसे है, मेरे मन में तो नहीं है, मुझे ये अन्य जातियों के बीच में रहना है ना, इसलिए थोड़ा बहुत तो कर लो भाई, कोई दिक्कत क्या है? जब तक फाड़ कर नहीं फेंकेगा मन से, हालेलुया। हम तो किसी के दबाव में से थोड़ा सा टुर करके फाड़ देते हैं, साइड में किधर मोड़कर, लॉकर में, हाँ अलमारे में, जगह जगह पर रखा हुआ है। धन्यवाद। फाड़ने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। जंगली जैतून से काटना, पूरी तरीके से काटना, और असली जैतून में साटा जाना। ये 2 बार 2-4 ऐसे हालेलुया मार कर उधर ही छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। धनवान को बोला, भाई अगर चलना है, आई लव यू, है ना, परमेश्वर ने बोला आई लव यू, लेकिन हम क्या बोलेंगे? ऐसे मुड़कर भागा तो क्या बोलकर जा रहे हो? किसको आई लव यू बोल रहा है? किससे प्रेम कर रही है? भाई तेरे पास, तुझे प्रेम करेगा तो मेरा सब कुछ मुझे त्यागना पड़ेगा। ये काम मेरे से नहीं होगा। बाद में हालेलुया दुखी होकर 21 पढ़ो। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। इसमें क्या कमी है भाई? एक घटी की बात क्या है इसी के अंदर? तूने उस छत्र को नहीं फाड़ा, इसलिए जगह जगह पर यह चादर आ जाता है। जगह जगह पर तेरे पास जो है मोबाइल आ जाता है, जगह जगह पर तेरा चाल चलन आ जाता है, जगह जगह पर तेरा हर काम प्रकट होता है। इसलिए इसको इनकार करना, हमेशा के लिए नष्ट करना जरूरी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। तभी परमेश्वर प्रसन्न होगा। हानुक परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर को प्रसन्न किया। मूसा में मालूम है, वो बेचारा
हालेलुया, किसके कारण ये ऐसे हो गया उनके जीवन में? इस्राएल के कारण, जो मिली जुली थी, वो दुनियादारी को लेकर चलने वाले थे। इसका मतलब ये शारीरिक दशा में हालेलुया रहना चाहता था, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया, उसी लोगों के बीच में रहने के कारण कभी कभी कईयों से मुंह से कहता है, मुझे ऐसा लगता है मैं खुदकुशी कर लूं। अच्छा विश्वासी, मुझे ऐसा लगता है मैं घर छोड़कर जाऊं, मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा करूं, वैसा करूं, ऐसा करूं। धन्यवाद, मिली जुली है, धन्यवाद, प्रभु ने रखा है सामर्थ्य पाना और आगे चलने की प्रोग्राम करना, परमेश्वर के साथ साथ चलने की प्रोग्राम करना। हालेलुया। हमें व्यवस्थापन 3:25 में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर तेरे कारण, तुम्हारे कारण रुष्ट होकर हमसे कहा, मुझसे कहा, आगे इस बात के लिए नहीं बोलना, इसलिए मुझे पार जाने दे। हाँ, हालेलुया, उत्तम जगह जाने के लिए मांग रहा था। लेकिन 34 का शुरुआत से पढ़िएगा। फिर मूसा मोआब के अराब से नेबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी पर यहोवा के सामने है, यरीहो के सामने है, चढ़ गया। और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम का सारा देश और नफ्ताली का सारा देश और एफ्रेम और मनश्शे का देश और पश्चिम का समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोवर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तरह, मतलब सब कुछ दिखा दिया। मरने से पहले उसी आंग से दिखाया। हमें मालूम है उसका आंग कभी धुंधली नहीं हुई। मतलब जो कूड़ा कबाड़ा मेरे पास है वो दिखता था, गए घरों में जाता है, पता नहीं उसको खुद को मालूम नहीं है ये घर का बदबू। दूसरा आएगा तो पता नहीं क्या है, बदबू पड़ा हुआ, हम बोलेंगे क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा नाक उस तरीके से हो गया। धन्यवाद। अगर परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलने की कोशिश करें, अनंतकाल की राज्य के अधिकारी होने के लिए जो कुछ भी इनकार करने की कोशिश, वो इच्छा हमारे अंदर आए, फिर तो हम ठीक से दिखेगा, धुंधला नहीं है। मूसा कुछ भी करने के लिए तैयार है। उनका गलती क्या था? दूसरा मिली जुली होने के बाद थोड़ा सा गुस्सा आ गया, हद हो गया, कितने तक मनुष्य है ना। लेकिन परमेश्वर हालेलुया ऐसा व्यक्ति है कभी ना बदलता। बता दिया परमेश्वर ने, अब तू जाएगा नहीं, देख लो, देखेगा नहीं है करके नहीं बोला, जाएगा नहीं। परमेश्वर ने खुद उसके ऊपर हालेलुया फिसका के ऊपर खड़ा कर दिया, उधर सारे चीज दिखा दिया। शरीर के साथ गया, बोलो गया? नहीं गया, लेकिन गया स्वर्गीय शरीर के साथ। मत्ती 17 अध्याय में दिख रहा हालेलुया। उसका पढ़िएगा शुरू से 2-3 आयत, 4 तक पढ़िएगा। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। यीशु मसीह हालेलुया 4 भी। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। धन्यवाद। ये पतरस का इच्छा देखना, ये तो देखते ही अच्छा लगा, नहीं चमक है, नहीं वस्त्र कैसे हो गया? ज्योति के समान। अगर उद्धार पाए हुए नहीं है तो भी आपको देखकर तो ही इच्छा रखना चाहिए भाई। वो चमक हमारे मुंह में, वो चमक हमारे कामों में, वो चमक हालेलुया हमारे वस्त्र में। हमारा वस्त्र का चमक तो सब हालेलुया, एक एक कपड़ा ले इधर आके मैंने कई उठाकर फेंकता है, कई आकर बैठने के बाद मुझे वो चमक निकालना पड़ता है एक एक करके, बहुत ऐसे सब इधर ही गिर जाता है। मतलब क्या है? तू जहां बैठेगा, उठेगा, बैठेगा, ये चमक गिरता जाएगा, आखिर में क्या बनेगा? हालेलुया। लेकिन वो चमक जो वचन के द्वारा
जो आज्ञा मानकर चलने के द्वारा हमें मिलता है, धन्यवाद हो, आनंद काल की है। हालेलुया पढ़िएगा। उसका वस्त्र कैसे हो गए? ज्योति के पत्रोस को अच्छा लगा, वो बोलते भाई कम से कम हमारे लिए तो नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए बना देता हूं। जो उद्धार नहीं पाए लोग कम से कम ये देकर तो आएंगे, फिर तो पालेंगे, उद्धार पाएंगे। हालेलुया। पत्रोस तो उस समय उद्धार पाया ही नहीं था, सच में उद्धार पाया ही नहीं था, यीशु मसीह के नाम के पीछे चल रहा। उनको तो कोई ये बाहर की प्रोग्राम, ये शारीरिक प्रोग्राम अच्छा लगता था, इसलिए यीशु मसीह के मरने की बात किया तो पीछे ले जाकर झिड़कने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको बोला, हे शैतान, मुझसे दूर हो। इसका मतलब अंदर कौन कर रहा, किसकी सेवा कर रहा पतरस, किसकी बातें मान रहे पतरस? बाद में हालेलुया आखिर में बोला, जैसे पिता ने मुझे भेजा तुमको भी भेज रहा हूं। हालेलुया। यूहन्ना 20 में है और 21 में हालेलुया पवित्र आत्मा पालो करके दिया भी, पाया भी नहीं, लेकिन 21 में सब कुछ छोड़कर जा रहा है। आखिर में परमेश्वर यीशु मसीह पीछे जाकर 3 बार पूछ रहे, हे पतरस तुम इनसे अधिक मुझे प्रेम रखता है? धन्यवाद हो। अगर यीशु मसीह प्रेम कर रहा, हम उल्टा प्रेम करना चाहता है, धनवान की तरह भागता नहीं है, हालेलुया पत्रों की तरह घुटनों में आ जाता। एलिया हालेलुया हमारे समानता में है, कमी आई, लेकिन जाने की बड़े इज्जत के साथ, हालेलुया बड़े आदर के साथ स्वर्ग की ओर जाते हुए एलीशा ने देखा। हानो को परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। मूसा हालेलुया कमी खटिया है, हालेलुया इस पर गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 3 में और 7 में पढ़िएगा जल्दी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से, पृथ्वी पर की रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और क्या चाहिए? परमेश्वर बोल रहा है उसका साथ, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। हाँ। वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। कुछ गलती हो जाता है दूसरे के कारण। मूसा को उस जगह पर नहीं देखना, गलती में पड़ा हुआ नहीं देखना। वो धुंधला दिखता नहीं था, ठीक तरीके से दिखता था। हम ये नहीं कहा, तो मूसा ने ये नहीं कहा मुझे जाना है, और नहीं तो मैं 3 दिन उपवास ले लूंगा, फिर 7 दिन नहीं होता 21 दिन, फिर 40 दिन, मुझे जाना ही है, जाना ही है। परमेश्वर ने आगे कुछ बात ना कर, परमेश्वर की बात समझता था मूसा, क्योंकि वो धुंधला नहीं दिखता था। हम धुंधला दिखने के कारण हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिलाने के लिए उपवास लेता है। उपवास लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, ले लो, अच्छी बात है, लेकिन किस बात के लिए उपवास लेना है समझ कर लेना। धन्यवाद हो। आदमी को नहीं चाहते हो, ले लो, कोई बात नहीं। कोई भजन सुनते समय नींद आता है, डांट कर प्रार्थना करो, उसके लिए उपवास करो। उपवास और प्रार्थना के साथ ही ये क्या है उधर, क्या लिखा है अगला शब्द? ये जाति उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं हटेगा, मतलब ये परमेश्वर के वश में नहीं है। ये जाति, ये दूसरे परमेश्वर के साथ चलने वाला जाति है। वो आपको धुंधला देखने का प्रोग्राम करेगा। अगर किसी बात में धुंधला दिखता है, आप व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, चलने का कोशिश करो, पूरे के पूरे हालेलुया दिखने का मिलेगा। वो भी दिखने का नहीं है। उधर 7 पढ़िएगा, 34 का 7 व्यवस्था विवरण 7:5 मूसा अपनी मृत्यु के वही 7 है ना? 120 वर्ष का था। आगे। परंतु ना तो उसका आंखें धुंधली पड़ी, ना तो उसकी आंखें धुंधली थी, और ना उसका पौरुष घटा था। हालेलुया। उसका पौरुष यानी देखता था, काम करने की ताकत रखता था। दिखने के बाद वही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। ये धनवान ने क्या किया? परमेश्वर ने आंख तो उसको दिखला दिया, भाई सुनो, जो कुछ तेरा है बेचकर कंगालों को दो,
ये सुनने के बाद कैसा किया? दुखी होकर, मतलब उनका पौरुष ऐसे हालेलुया मुड़ गया, भागा भागा उल्टा परमेश्वर को छोड़कर दूसरी परमेश्वर के पास गया जो अपना था। हालेलुया। इसलिए उसी को देखकर परमेश्वर ने बोला ये मनुष्य से नहीं हो सकता। हालेलुया। दुनिया की धनवानों से कहें अपने चंचल धन पर मन ना रख। हालेलुया। और पढ़ना 17 से 6 का 17 से पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़ लियो। इस संसार के धनवानों का आज्ञा दे कि अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। मतलब परमेश्वर पर आशा रखना। क्यों? कौन सा परमेश्वर है उधर लिखा हुआ? हमारी हर जरूरत पर बहुतायत से देने वाला परमेश्वर। ये नहीं है कि हालेलुया विश्वास का मतलब मुझे इकट्ठा करने के द्वारा मेरे पास रहेगा, नहीं। ये तो मैं अनुभव के साथ बोलता हूं। समय पर देता है, शैतान को भी इस्तेमाल करता है, शैतान को भी इस्तेमाल करते हुए हालेलुया। शैतान मतलब उसके अनुसार चलने वाले भी, उसके अनुसार वो सारे प्रोग्राम प्रभु करता है। धन्यवाद हो पौलुस जब हालेलुया मिलीता में गया 28 अध्याय में, उधर के या नए पुस्तकों में नहीं है, नए अनुवाद में, पुराने जो बाइबल किसी के पास है उधर क्या लिखा है? जंगली, उधर की लोग लिखा है जो नए पुस्तक में, लेकिन पुरानी पुस्तक में अनुवाद में इस तरह की लिखा उधर के जंगली लोग। असाधारण दया करने के लिए हालेलुया पौलुस के ऊपर। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु के साथ चलते रहो। हानुक चलता रहा, प्रसन्न करता रहा। इसका मतलब कितनी बारीकी से इस बात को देखना। परमेश्वर के साथ चलना मुश्किल है। हालेलुया। ये लिया, गलती हो गया, फिर भी चलता रहा परमेश्वर की आज्ञा पे। अच्छा एक हालेलुया अंध मिला, हानो को अच्छा एक अंध मिला, मूसा को भी परमेश्वर ने सब कुछ उसका दफनाई किया है। गलती का सजा तो मिलेगा, उसको देखना। हालेलुया। इब्रानी लिखने वाला पौलुस 3 अध्याय उसका दूसरी आयत में यह लिखा हुआ है, यीशु को मूसा के साथ तुलना करके बता रहा है, बल्कि हालेलुया मूसा को यीशु के साथ नहीं। पढ़िएगा। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाले घर से बढ़कर आदर रखता है। हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु मसीह को तुलना करने वाला किसके साथ? मूसा के साथ। मूसा विश्वास योग्य था सारे घराने में। हम तो अपने घर में विश्वास योग्य नहीं है। परमेश्वर का घर में विश्वास योग्य रहना हालेलुया बहुत बारीकी सी हालेलुया परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। आप कैसे चल सकते हो? मन में कुछ रखते हैं, बाहर दिखावा करते हैं। परमेश्वर के घर में, अपने घर में तो हो सकता है, अपने लोगों के बीच में तो हो सकता है, वो नहीं समझते हैं आपका अंदर की बात, लेकिन परमेश्वर जानता है। मूसा सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र था, विश्वास योग्य था। इसलिए हालेलुया मूसा का जो भी बात उसका इसलिए ना, क्योंकि उसका आंख धुंधला नहीं पड़ता था। वो जो काम करने के लिए ताकत भी रखता था आखिरी समय तक। ये लिया भी उस तरीके से। आप कैसे हो? धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह आपको देखना चाहता है। रूबांदर पहाड़ के ऊपर पतरस देख रहा, देखने से तो अच्छा लगता है, लेकिन पतरस भी जब उद्धार की अवस्था में आए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की प्रोग्राम किया है। धन्यवाद हो। पतरस एक एक आयत बता रहा है, हमने उसकी महिमा जो बताए हैं। हालेलुया। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 16 पढ़िएगा। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और दूसरा पतरस पहला अध्याय 16 और हमने तुम्हें अपनी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो ये चदराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, सच्चे हृदय से बोले हैं। हमने देखा हुआ है, हमने अनुभव किया हुआ है। ये कोई दिखावटी नहीं है, कोई अनुकरण नहीं है, जैसे वो करे मैं भी करना है, नहीं।
धन्यवाद हो, हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ चलकर उसकी इच्छा के अनुसार जब आप चलते रहो, कोई दिखावटी नहीं, हृदय की गहराई से उसे प्रेम करते रहो, वो करने की इच्छा रखो, करते जाओ, परमेश्वर के साथ जाने का प्रोग्राम। इसलिए कहते हैं 11 और 12 उसी का पढ़िएगा, सॉरी 10 और 11 पढ़िएगा उसी का। इस कारण हे भाइयों, हाँ। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। वरनी इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने हालेलुया, पाओगे। बड़े आदर के साथ जाने का प्रोग्राम है, आदर के साथ जाना है, उसके साथ चलो, उसको प्रसन्न करते हुए जाओ। धन्यवाद हो। क्या छोड़ना है, क्या भाड़ कर फेंकना है, आज ही हालेलुया अपने जीवन से उसको दूर करें, नहीं तो हालेलुया परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद हो। पहला थिस्सलुनीकियों में एक आयत है, हालेलुया उसका 2 का 4 पढ़िएगा। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। धन्यवाद हो। उधर है ना, परमेश्वर को प्रसन्न करता है करके नहीं बोल रहा है, बीच में एक शब्द जोड़ रहा है। क्या लिखा है? जो हमारे परमेश्वर जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करता है। अगर परमेश्वर आपके मनों को जांच रहा, वो आत्मा के द्वारा ही होता है, उसको प्रसन्न करने की इच्छा, तभी प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। हृदयों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए पुस्तक बंद करें, सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हृदय की दृष्टि से परमेश्वर को देखने